गाइज आज हम केन्स का LR-W500 जो हमारा कलर सेंसर है उस कलर सेंसर का वायरिंग कैसे करते हैं, उसका पैरामीटर का सेटिंग कैसे करते हैं और उसको रीसेट कैसे करते हैं, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा केन्स का LR-W सीरीज का सेंसर है। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेंसर में हमें 4 वायर मिलती है। पहला रहता है ब्राउन वायर में हमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, यानी हम 24 वोल्ट सप्लाई इसको देते हैं। उसके बाद हमारा जो रहता है व्हाइट वायर हमारा एक्सटर्नल इनपुट का वायर रहता है। तीसरा रहता है हमारा ब्लू वायर जिसे हम 0 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और चौथा वायर जो इम्पोर्टेंट वायर रहती है वो रहती है हमारी ब्लैक वायर। उस ब्लैक वायर को हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल से हम जो भी हमारा PLC में कंट्रोल रहता है या हार्ड वायरिंग में RLC लॉजिक में जो कंट्रोलिंग रहता है उस कंट्रोलिंग के लिए हम ब्लैक वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम रीसेट का सेटिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मोड को प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे हम मोड को प्रेस करेंगे तो जो हमारा डाउन की का बटन है यानी जिसपे हमें NONC लिखा हुआ है उस बटन को हम 5 बार ऑन अप करेंगे। यानी पहली बार उसको क्लिक करेंगे, दूसरी बार क्लिक करेंगे, ऐसे हम 5 बार क्लिक करेंगे। जैसे हम 5 बार क्लिक करेंगे उसके बाद हमें रीसेट का सेटिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे विंडो पे RST लिख के आता है। उसके बाद जैसे हम डाउन की को प्रेस करते हैं तो हमें नो RAS लिख के आता है। उसके बाद हम S पे क्लिक करेंगे। जैसे हम S पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम मोड को प्रेस करेंगे। जैसे हम मोड को प्रेस करते हैं तो हमें NPN और PNP लिख के आता है। जैसे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, NPN या PNP, उसके हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। अगर हमें नेगेटिव आउटपुट चाहिए तो हम NPN सेट करेंगे, अगर हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो हम PNP सेट करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में NPN सेट करते हैं। जैसे हमें NPN को सेट करना है तो हम मोड को प्रेस करेंगे। जैसे हमने मोड को प्रेस किया तो हमारा NPN सेटिंग सेट हो गया। जैसे हम मोड को प्रेस करेंगे तो हमारे डिस्प्ले में 0 दिखता है। उसके बाद हम उसको सेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सेंसर के ऊपर जो सेट बटन है उस सेट बटन को हम प्रेस करेंगे। जैसे हम सेट बटन को प्रेस करेंगे तो E96 का एरर आता है, यानी हम उस सेटिंग को सेट करने वाले। उसके बाद जो हमारा जो कलर है उस कलर को उस डिस्टेंस पे सेट करेंगे। जैसे हमने उस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे जो बोल्ट है वो उस बोल्ट के नट को हमने ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को हमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस नट को उस रेंज पे लेके आएंगे और उसके बाद हम फिर से सेट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम सेट बटन को प्रेस करेंगे तो वो जैसे हमें डिस्प्ले पे 195 यानी जो हमें उस डिस्टेंस की सेटिंग है उस डिस्टेंस की सेटिंग को हम सेट करेंगे। जैसे हमने सेट को प्रेस किया तो जो हमारा जो बोल्ट है वो बोल्ट का ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को हमारा सेटिंग हो गए। तो हमने यहाँ पे सेंसर को रीसेट कैसे करते हैं वो देख लिया, उसके साथ साथ हम सेंसर को सेट कैसे करते हैं वो भी देख लिया। तो हम इसका वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम MCB के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। MCB के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और SMPS के N टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और SMPS के L टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे सेंसर को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई और 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, SMPS से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और हमारे जो सेंसर है उस सेंसर के ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। SMPS से हम 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और उस 24 वोल्ट सप्लाई को हम जो हमारा सेंसर है उस सेंसर के ब्राउन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने सेंसर में NPN सेट किया है। तो हमारा जो आउटपुट वायर है उस आउटपुट वायर में हमें नेगेटिव सप्लाई यानी 0 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। सेंसर के आउटपुट साइड यानी ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम लैम्प के माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे लैम्प को सेंसर ऑन होने के बाद 0 वोल्ट सप्लाई तो मिल जाएगा, लेकिन लैम्प को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो क्या करते हैं, SMPS से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और लैम्प के प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे गाइस हमारा कनेक्शन हो गया है। तो हम इसका वर्किंग कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम MCB को ऑन करते हैं। जैसे हमने MCB को ऑन किया तो हमारा सेंसर चालू हो गया। जैसे हमारा बोल्ट उस रेंज पे आएगा तो हमारा सेंसर उस कलर को डिटेक्ट कर देगा। जैसे हमारा सेंसर ग्रीन नट को डिटेक्ट करेगा तो जो हमारे सेंसर में जो ब्राउन लाइट है वो लाइट चालू होगी। जैसे हमारी ब्राउन लाइट चालू होगी तो हमारा लैम्प चालू होगा। लेकिन जैसे हमारा बोल्ट उस रेंज के बाहर जाएगा यानी जो हमने जो ग्रीन नट है वो ग्रीन नट को वापस ले लिया तो हमारा जो सेंसर का ब्राउन लाइट है वो ब्राउन लाइट बंद होगा और हमारा ग्रीन लैम्प भी बंद होगा। ग्रीन लैम्प क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सेंसर का आउटपुट है वो सेंसर का आउटपुट देना बंद होता है। जैसे हमारा सेंसर का आउटपुट देना बंद होगा तो 0 वोल्ट सप्लाई लैम्प को नहीं मिलेगा, जिससे हमारा लैम्प बंद होगा। मतलब जैसे हमारा सेंसर ग्रीन नट को डिटेक्ट करेगा तो हमारा सेंसर चालू होगा, उससे हमारा ग्रीन लैम्प चालू होगा। लेकिन जैसे हमारा नट उस सेंसर से दूर जाएगा तो हमारा सेंसर ग्रीन नट को डिटेक्ट नहीं करेगा, जिससे हमारा ग्रीन लैम्प बंद होगा। तो गाइज हमने इस वीडियो में क्या देखा, सेंसर को हम रीसेट कैसे करते हैं,
उसके बाद सेंसर को हम सेट कैसे करते हैं, उसका वायरिंग कैसे रहता है और उसका वर्किंग कैसे रहता है, ये सब हमने इस वीडियो में देख लिया। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो का टॉपिक के साथ। धन्यवाद।